आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है उस पाक खुदा की पाक खजूरी में। प्रियो, आज का हमारा विषय है बलिदान। परमेश्वर हमसे और हमारे जीवन से क्या चाहता है। इससे पहले कि हम इस विषय की गहराई में जाएं, हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए कौन से बलिदान दिए हैं। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मारा गया। जी हाँ प्रियो, जब हम पापी थे तब परमेश्वर खुदा, हमारा जीवित पिता, हमारे पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। जरा सोचिए प्रियो, जो खुदा एक पल में सब करने की सामर्थ्य रखता है, वो आपके और मेरे पापों के लिए इस धरती पर उसने आपके और मेरे बोझ को खत्म करने के लिए, हमें हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए स्वयं का जीवन बलिदान किया। एक पल के लिए कल्पना कीजिए प्रियो, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जब उसे हमारे पापों की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था, जब उस पर कोड़े से, जी हाँ प्रियो, कोड़े से वार किया जा रहा था, जब उससे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके पैरों और हाथों में कीलें गाड़ी गई। हाँ प्रियो, कीले, लोहे की मोटी मोटी कीले जो परमेश्वर की हाथों में और पैरों में गाड़े गए। कल्पना कीजिए उस पीड़ा को जो परमेश्वर को हुई होगी। प्रियो, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या यीशु उस समय जब उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जब वो पीड़ा में था, तब क्या वो अपने पिता को नहीं पुकार सकता था? पुकार सकता था। यीशु मसीह अपने पिता को पुकार सकता था, लेकिन प्रियो, यीशु मसीह भी हमसे इतना प्रेम करता था कि उसने ऐसा नहीं किया। वो सहता रहा उस असीम पीड़ा और दर्द को। पता है क्यों? आपके और मेरे लिए, हम तुच्छ मनुष्यों के लिए, जिसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं, वो सहता रहा उन पीड़ाओं को, उन यातनाओं को, उस दर्द को, ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस संपूर्ण संसार में एक भी ऐसा प्राणी है, एक भी ऐसा जीव है जो आपके पापों के लिए अपना प्राण न्यौछावर करे? नहीं प्रियो, ऐसा कोई नहीं है जो हमारे पापों के लिए अपना जीवन बलिदान करे। केवल हमारा स्वर्गीय पिता ही है जो ऐसा कर सकता है और जिसने ऐसा किया है। क्या आपको पता है परमेश्वर अपने प्रेम और बलिदान के बदले हमारे जीवन से क्या चाहता है? चलिए जानते हैं। व्यवस्था विवरण 10:12। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन। प्रियो, हम इस वचन से 3 मांगों को देखते हैं। पहली मांग, यहोवा का भय मानना। यहाँ भय मानने का अर्थ ऐसा भय नहीं है जिससे आप अपने पिता से दूर हो जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाएं, बल्कि परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जब तुम कुछ अनुचित काम कर, तब मेरा भय मान और उस अनुचित काम से दूर रह। दूसरी मांग, उसके सारे मार्गों पर चलना। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर हमें उन मार्गों पर चलने की बात करता है जिसके बारे में उसने अपने वचनों में हमें आज्ञा दी है। जैसे परमेश्वर ने हमको कौन सी आज्ञाएं दी है? 10 आज्ञाएं दी है, जिसमें परमेश्वर कहते हैं, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना और ना उसको दंडवत करना और ना उसकी उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को अर्थात संडे को पवित्र मानना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू हत्या न करना, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना। प्रियो, यही वो मार्ग है जिन पर परमेश्वर हमें चलने की आज्ञा देता है। हालेलुया। तीसरी मांग, उससे प्रेम रख और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें,
जैसे उसने हमसे प्रेम रखा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अनंत जीवन को पाने के लिए इस सांसारिक चीज़ों का त्याग नहीं कर सकते? क्या आप खुदा के प्रेम के बदले उनकी इच्छाओं पर नहीं चल सकते? इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की।